कहने का मतलब टायर को जो फुला देगा और वो हीट करेगा और टायर हो जाएगा फूल के पतला और वो फट जाएगा, इसलिए एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि गाड़ी को कंटिन्यू लगातार कितना किलोमीटर तक चलाना है। भाई साहब, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप इस पे वीडियो बनाइए कि गाड़ी को लगातार कितना किलोमीटर तक हम चला सकते हैं। और लोग ये बता रहे थे कि कहीं पे भी जो है कंपनी वगैरह का रिकमेंडेशन वगैरह जो रहता है या बुक वगैरह आता है या इंस्ट्रक्शन रहता है, तो उसमें किसी भी तरह का मतलब ये जानकारी नहीं दी रहती है कि कितना किलोमीटर तक गाड़ी को जो है कंटिन्यू चलाना है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस बात को क्लियर करने वाले हैं कि कंटिन्यू कितना किलोमीटर तक लगातार गाड़ी को हम चलाएंगे, ताकि हमारी गाड़ी का इंजन का भी लाइफ बना रहे और हम भी सेफली ड्राइव करते जाएं। तो सबसे पहली बात, आपको गाड़ी उतना ही किलोमीटर चलाना है जितना आप सक्षम हो एक बार में। लेकिन क्या है कि चलिए मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूँ। मैं भी यूज़र मैनुअल वगैरह मतलब देखा हूँ, कहीं पर मतलब इस तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इतना किलोमीटर तक आप गाड़ी चला सकते हैं कंटिन्यू। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कितना किलोमीटर तक कंटिन्यू चलाना है। उसके लिए जो है टैंक कैपेसिटी जो रहता है उसी पे डिपेंड करता है कि इतना किलोमीटर तक चला सकते हैं। मान के चलिए मेरी गाड़ी का टैंक कैपेसिटी है 30 लीटर का और उसके बाद जो है गाड़ी का माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, कहने का मतलब 600 किलोमीटर। तो ये हो गया सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। जितना कैपेसिटी एक टैंक का रहता है उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलाना है। तो 600 हो गया मैक्सिमम। लेकिन भाई साहब, मैक्सिमम आपको वो इमरजेंसी सिचुएशन में, और वो भी एक सिंगल ड्राइवर के साथ, आपको जो है एक बार में 600 कंप्लीट नहीं करना है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि सिंगल ड्राइवर है तो उसको कितना चलाना चाहिए। सिंगल ड्राइवर है तो उसको जो है मतलब जो ड्राइविंग का रूल है मेन, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है कि या तो आप 200 से 250 किलोमीटर कंटिन्यू लगातार आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, या फिर आप टाइम ले लीजिए आप कि मतलब 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आप लगातार एक बार में गाड़ी चलाएं। इससे क्या होता है कि आपका जो मतलब ये रहता है, माइंड जो रहता है वो फ्री रहता है और पूरी तरह से आप सेफ होकर गाड़ी चला पाते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली मतलब ओवर ड्राइव कर लेंगे तो इससे क्या दिक्कत होगा कि आप जो है ना मतलब रोड पे कभी कभी क्या देखते हैं कि मतलब गाड़ी मेरी जा रही है, हाँ आप आंख से देखते रहते हैं कि मेरी गाड़ी जा रही है, लेकिन माइंड जो है वहाँ पे उतना एक्टिव नहीं रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि कभी कभी ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ब्रेक नहीं मार पाते हैं और गाड़ी जो है मतलब मेरी कहीं आगे किसी भी तरह का मतलब मुसीबत में आ सकती है। इसलिए जो है मतलब सेफली ड्राइव करने के लिए आपको जो है 300 किलोमीटर, कहने का मतलब 250 से 300 किलोमीटर, और उसके बाद जो है टाइम आपको बता दिए हैं 2.5 से 3 घंटा लगातार एक ड्राइवर चला सकता है। उसके बाद बात आ जाती है और भी कंडीशन है, मान के चलिए टायर है, ब्रेक है, इंजन है, इस सब का भी ध्यान रखना है ना आपको, क्योंकि गाड़ी आपकी है और आपको जो है मतलब सेफली ड्राइव करना है। आपको अपना मतलब जहाँ जाना है वहाँ भी जाना है और आपका जो सामान है वो भी बचा हुआ रहे। तो बात आ जाती है दूसरी, आपका टायर। तो हमारे इंडियन कंडीशन के हिसाब से जो है रोड जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब रहता है। कहने का मतलब हाईवे भी जाते हैं तो देखते हैं कि हाईवे भी कहीं कहीं बम्प्स वगैरह, कहने का मतलब छोटा मोटा ब्रेकर रहता है और गड्ढा वगैरह तो आसानी के साथ मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि गाड़ी का टायर जो है मतलब उस प्लेन रोड तो रहता नहीं है, इसलिए वहाँ पर टायर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और हमारे गाड़ी में होता है मतलब नॉर्मल सा हवा और उसमें ऑक्सीजन होता है। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी टायर फटने का भी आप देखते होंगे कि टायर फटने के कारण मतलब ये हो गया, वो हो गया, दिस दैट, मतलब बहुत सारा का प्रॉब्लम आ सकता है। तो उससे भी बचना है। तो क्या होता है कि टायर में जो है नॉर्मल हवा के साथ साथ ऑक्सीजन रहता है। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है मतलब जब गाड़ी चलती है रोड पे तो क्या होता है, टायर जो है मेरा गर्म हो जाता है, मेरे गाड़ी का या किसी भी गाड़ी का टायर गर्म हो जाता है और उसके कारण जो है ऑक्सीजन जो है गर्म होने पे जो वो जगह ज़्यादा छेकता है। तो वो टायर के अंदर पैक है ऑक्सीजन, तो वो जगह छेकेगा कहाँ, तो वो क्या करेगा, टायर का जो मतलब ये है एरिया जो है उसको बड़ा कर देगा। कहने का मतलब टायर को जो फुला देगा और वो हीट करेगा और टायर हो जाएगा फूल के पतला और वो फट जाएगा, इसलिए एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं नाइट्रोजन डला लूँगा, ये वो दिस दैट गैस डलवा लूँगा, उससे मैं सेफली ड्राइव करूँगा। नहीं भाई साहब, आप कोई भी मतलब ये नाइट्रोजन तो आप फुल्ली मतलब पूरा नाइट्रोजन तो नहीं डलवा सकते। आपको उसमें मतलब एक मिक्सर के टाइप से आपको डलवाना पड़ता है, थोड़ा सा नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन वगैरह, तो उसमें तो ऑक्सीजन आ ही जाएगा। उसके बाद आप तीसरा कंडीशन क्या आ जाता है कि ब्रेकिंग वगैरह का मतलब इशू भी आ सकता है और वो भी मतलब खतरनाक रूप ले सकता है। ब्रेकिंग में क्या दिक्कत आ सकता है मैं आपको बताता हूँ।
कंटिन्यू गाड़ी ड्राइव हो जाने के कारण क्या होता है कि कभी कभी ब्रेकिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अब लगातार आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि ब्रेकिंग का सिस्टम जो रहता है, डिस्क पैड वगैरह जो रहता है, वो हीट कर जाता है। और हीट करने पे तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर हीट अगर वो कर गया तो क्या होगा कि आपका ब्रेकिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। हो सकता है कि आप ब्रेक लगा रहे हैं और आपकी गाड़ी रुकेगी ही नहीं, और हाईवे वगैरह पे आप कंटिन्यू चल रहे हैं तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होते हैं, इसलिए वहाँ भी मतलब खतरा मतलब बना हुआ रहता है और इमरजेंसी मतलब आ सकती है। इसलिए डिस्क पैड भी जो है बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है आपका मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए। इसलिए मैं जो लिमिट बताया हूँ आपको 200 से 250 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 एक बार में आप गाड़ी ड्राइव कीजिए। उससे क्या होगा कि रोड पे भी आपको जो है किसी भी तरह का मतलब आपका माइंड जो है पूरी तरह से एक्टिव होकर जो है आप मतलब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे और आपका गाड़ी कंट्रोल के साथ आपका गाड़ी चलता रहेगा। उसके बाद आ जाती है क्या आपको इंजन में क्या होता है, मेन चीज़ आपको जो है कूलेंट वगैरह पे जो काम करता है तो उससे क्या दिक्कत हो सकता है कि मान के चलिए गाड़ी चल रही है, ठीक है, और किसी भी तरह का मतलब इंजन के पार्ट में कोई सा मतलब थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि कंटिन्यू गाड़ी चल रही है ना। तो आपको क्या होगा कि मतलब कंटिन्यू आप चलाते जाएंगे तो उससे दिक्कत आ सकता है। क्या होगा कि कूलेंट लेवल मान के चलिए कम गया तो गाड़ी आपकी ओवर हीट हो जाएगी, इंजन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और उसके बाद इसी तरह से कुछ आ जाता है आपका मेन आ जाता है मतलब क्या बोलते हैं क्लच प्लेट में क्या दिक्कत हो सकता है कि मतलब कंटिन्यू चला रहे हैं भाई सब सामान ही तो है, जब इंसान का ठिकाना नहीं है, कंटिन्यू काम करते करते कुछ भी हो जाता है तो वो तो भाई ये तो मशीन ही है, तो मशीन का तो कोई ठिकाना नहीं, कंटिन्यू चला रहे कभी भी मतलब फेल होने का खतरा रहता है। मैं ये नहीं करूँ कि फेल कर ही जाएगा, नहीं फेल करेगा 99%, लेकिन 1% भी तो चांस बनता है। इसलिए 1% में जो है अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है, अपने जान को जो है बचा के रखना है, ठीक है। तो वो आ गया मतलब आपका क्लच प्लेट का भी लाइफ बढ़ेगा क्योंकि हीट होगा, गाड़ी कंटिन्यू चलेगी तो उससे क्लच प्लेट भी जलने का खतरा रहता है। और भी बहुत सारा मतलब डिपेंड करता है, लेकिन मान के चलिए आप जो अपना माइंड फ्री, सबसे ज़्यादा देखिए आपका माइंड फ्री होना चाहिए। अगर आपका माइंड फ्री नहीं है, आप कंटिन्यू चला रहे हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ दिख रहा है लेकिन मेरा माइंड एक्टिव नहीं है, हमको दिख रहा है लेकिन माइंड एक्टिव नहीं है, तो इससे क्या होगा कि ब्रेक हम नहीं लगा पाएंगे और वो दिक्कत का कारण हो सकता है। इसलिए जब भी आप कोशिश करें तो मैक्सिमम जो है हम जो बताएं हैं आपको कि 200 से 250 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 तक लेकर चलिए एक बार कंटिन्यू ड्राइव में। इससे क्या होगा कि आप भी सेफ रहेंगे, आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी। और दूसरी बात आ जाती है कि मतलब आप भी जो है जहाँ जा रहे हो वो मतलब अच्छे से पहुँच जाएंगे, सेफली पहुँच जाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें अच्छे से ड्राइव करने का। और चलिए वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे नई तरह का पोस्ट डालता रहता हूँ। चलिए फिर एक बार मिलेंगे किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।